अपने ही बात से नीतीश कुमार जी पलट गए हैं, संभवतः जो सुधाकर सिंह के बयान से लग रहा है। और ये खुल के तेजस्वी प्रसाद यादव अपने दल के खिलाफ और अपने नेता के खिलाफ नहीं बात कर रहे हैं, ये नीतीश कुमार के नीतियों के बारे में और उनका जो व्यक्तिगत आचरण है उस पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी करेंगे क्या? सपोज कीजिए कि यहां ये छोड़ दिए मुख्यमंत्री का पद और प्रधानमंत्री भी नहीं बनना है, तो आश्रम तो नहीं ना जाएंगे। याद है कि नालंदा में एक छोटा सा बच्चा भीड़ से निकल कर आता है, कहता है मुख्यमंत्री जी हमको पढ़ने का साहस दीजिए। उसका इंटरव्यू आपने भी किया था, सोनू किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं धाह न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। खरमास के बाद महागठबंधन में खेला होगा, यह बड़ा सवाल है। और उससे बड़ा सवाल है कि सुधाकर सिंह के खिलाफ कार्रवाई करेगी आरजेडी। खरमास के बाद महागठबंधन में खेला होगा, यह दूसरे संदर्भ में हम कह रहे हैं। खेला से हमारा मतलब है क्या यह साल तेजस्वी यादव की ताजपोशी का साल साबित होगा? नीतीश कुमार पर प्रेशर बढ़ने लगा है, तेजस्वी यादव को वो अपनी कुर्सी सौंपे। कल तक यह महत्वपूर्ण सवाल था, लेकिन आज इस सवाल से ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि सुधाकर सिंह अगर नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और जेडीयू अब बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है, तेजस्वी यादव को जेडीयू ने सीधी धमकी दे दी है कि ये आपके लिए ठीक नहीं है, सुधाकर सिंह पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या तेजस्वी यादव सुधाकर सिंह के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? आरजेडी कार्रवाई करेगी? हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक की भूमिका में, या यूं कहें कि राजनीतिक विश्लेषक चंदन सिंह हैं। भूमिका शब्द का इस्तेमाल हमने इसलिए किया कि कभी एक राजनीतिक दल में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हुआ करती थी, लेकिन इन दिनों आप बिहार के प्रमुख डिजिटल चैनलों पर इनको राजनीतिक विश्लेषक की भूमिका नहीं देखते हैं। तो राजनीतिक विश्लेषक की भूमिका में ही चंदन सिंह जी हमारे साथ हैं। चंदन जी, सुधाकर सिंह के खिलाफ क्या आरजेडी कार्रवाई करेगी? कैसे देख रहे हैं सुधाकर सिंह जिस तरह से नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं? देखिए, सुधाकर सिंह को नीतीश कुमार जी अपने मंत्रिमंडल से बाहर कर देते हैं और कोई गलत बात सुधाकर सिंह नहीं कर रहे थे। वो कर रहे थे कि उनके मंत्रालय में जो अफसर लोग हैं वो भ्रष्टाचार करते हैं। खाद की जो बिहार में किल्लत थी वो यही बिहार के मार्केट में ब्लैक में बिक रहा था, यूरिया हो चाहे हो। तो नीतीश कुमार जी ने सुधाकर सिंह से बात ना करके सीधे मंत्रालय से इनको निकाल दिया, लालू प्रसाद यादव जी को कहकर। अब सुधाकर सिंह के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। खेलब न खेले देव खेलवे बिगाड़ब। तो अब तो सही प्रश्न को जो है बिहार और देश की जनता के सामने रख रहे हैं। वो चाहे उनके कार्यालय के विषय में हो, आवास के बारे में हो, या 7 सर्कुलर रोड में जो उनका गेस्ट हाउस है उसके बारे में हो। तो नीतीश कुमार जी के बारे में जब वो ये कहते हैं कि बिहार एक गरीब राज्य है, पिछड़ा राज्य है, हमारे पास संसाधन नहीं है, तो अब विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते हैं, केंद्र से दुहाई देते हैं, और अपने निजी स्वार्थ के लिए आप 450 करोड़ रुपया फूंकना चाहते हैं। विधायकों मंत्रियों को एक नई गाड़ी के लिए जो एक एवरेज 20 लाख रुपया आप लगाते हैं कि 10 करोड़ रुपया खर्च हो जाएगा, तो ये फ्यूल खर्च नहीं करना चाहिए। और अपने चढ़ने के लिए आप हेलीकॉप्टर और जेट की बात करते हैं, विपक्षी एकता की बात करते हैं। इन सब विषयों को जब सुधाकर सिंह पटल पर रख रहे हैं तो इनको जनता का भी समर्थन मिल रहा है, साथ में जो विपक्ष के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी, ये सबका साथ मिल रहा है सुधाकर सिंह। जगदानंद सिंह बड़े नाराज हो गए थे जब सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दिया था, और उनके इस्तीफे को जगदानंद सिंह ने कहा था कुर्बानी दी है सुधाकर सिंह ने। लगता है यही वजह है, कहीं जगदानंद सिंह फिर नाराज नहीं हो जाएं, इसलिए कार्रवाई नहीं हो पा रही है सुधाकर सिंह के खिलाफ। हमको याद है अभिषेक जी, जब उस समय जगदानंद सिंह जब नाराज हुए थे तो आपने खबर चलाया था, और जब पार्टी उन्होंने ज्वाइन किया तेजस्वी प्रसाद यादव जी के गाड़ी पे, तब भी आपने खबर दिखाया था और हम ही से पूछा था कि इसका क्या है। तो विश्लेषण हम लोग का यही था कि जगदानंद सिंह को बहुत बड़े खेल के लिए दोबारा लाया गया है। जब तेजस्वी प्रसाद यादव अपने गाड़ी से उनको ले जा रहे हैं, रीलॉन्च कर रहे हैं, तो कोई ना कोई विषय रहा होगा। अब तो जानते हैं कि जब हाथी बिगड़ जाता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए ऊंट को रखा जाता है कान पकड़ने के लिए। तो नीतीश कुमार के राजनीति को जगदानंद सिंह बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि इनका राजनीति क्या होता है। राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड में जो ये गठबंधन है, ये इस पे है कि आप 2 महीना तक मुख्यमंत्री रहिएगा, फिर सत्ता आप तेजस्वी को सौंप दीजिएगा। अब अपने ही बात से नीतीश कुमार जी पलट गए हैं, संभवतः जो सुधाकर सिंह के बयान से लग रहा है। और ये खुल के तेजस्वी प्रसाद यादव अपने दल के खिलाफ
और अपने नेता के खिलाफ नहीं बात कर रहे हैं, ये नीतीश कुमार के नीतियों के बारे में और उनका जो व्यक्तिगत आचरण है उस पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, जिससे जनता दल यूनाइटेड असहज है और वो मांग कर रही है कि सुधाकर सिंह पर कार्रवाई होनी चाहिए। शो को जारी होगा तो सुधाकर सिंह उस पर जवाब देंगे। ऐसा कोई भी शब्द सुधाकर सिंह ने नहीं कहा जो पहले से ना कहा गया हो नीतीश कुमार के बारे में। सुधाकर सिंह पर कार्रवाई होगी तो जगदानंद सिंह नाराज होंगे, नहीं होंगे, यह भी सवाल है। जब तक इस विषय में जगदानंद सिंह का कोई बयान नहीं आ जाता है तब तक इसको कहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि देखिए सुधाकर सिंह जो कर रहे हैं उतने आक्रामक तो जगदानंद सिंह नहीं है नीतीश कुमार पर, लेकिन कमोबेश उसी तरह का बयान सुधाकर सिंह कर रहे हैं नीतीश कुमार को अब तेजस्वी यादव को कुर्सी दे देनी चाहिए, नाइट वॉचमैन की भूमिका में है। जगदानंद सिंह ने कहा है कि बड़ी लड़ाई आप लड़ने जा रहे हैं, छोटा पद छोड़ देना चाहिए। बयान कमोबेश वही है दोनों का। नहीं देखिए, जब बिहार के राजनीति के पिच पर नीतीश कुमार जी की लोकप्रियता बहुत घट गई है, बिहार में 3 उपचुनाव हुए अभिषेक जी, और पूर्णी में तो खास करके ये जनता दल यूनाइटेड को दिया गया। जैसे ही ये चुनाव में हारी जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल का एक पूर्व विधायक बोलता है कि नीतीश कुमार जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, अनिल सहनी जी। उसके बाद सुधाकर सिंह ने मोर्चा खोल दिया। नीतीश कुमार जब बोलते हैं कि भाई 2025 में हम तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी अपने स्टैंड को बराबर बदलते रहते हैं। पहले कहा कि आप ही के नेतृत्व में होगा, फिर कहते हैं कि 2025 में। अब आप बोल रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं हूं, राहुल गांधी अगर होंगे तो हम लोग बैठ के बात कर लेंगे। तो नीतीश कुमार जी करेंगे क्या? अब सपोज कीजिए कि यहां ये छोड़ दिए मुख्यमंत्री का पद और प्रधानमंत्री भी नहीं बनना है, तो आश्रम तो नहीं ना जाएंगे। अब चलिए एक आखिरी टिप्पणी चंदन सिंह जी आपसे चाहेंगे, 2023 में क्या क्या खेला होने वाला है बिहार की राजनीति में? देखिए बहुत खेला होगा। 2024 की तो तैयारी आप तो देख रहे हैं कि पूरे बिहार में एक यात्रा का दौर चला हुआ है, जहां भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए हैं। और बिहार में जो 40 लोकसभा सीट है, 2019 में जो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के सहयोगी जनता दल यूनाइटेड थी, 16 सीट दे दिया गया था लोकसभा का, तो वही 16 लोकसभा के सीट पर ये सम्मेलन कर रहे हैं जी। और एक तरफ बांका में खड़गे जी आए हैं, वहां से 5 तारीख को यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं, जो तकरीबन 1200 किलोमीटर बिहार में जाएगा। और नीतीश कुमार जी एक अलग यात्रा पे निकल रहे हैं, कहा जाता है कि समाज सुधार यात्रा। आपको तो याद है कि नालंदा में एक छोटा सा बच्चा भीड़ से निकल कर आता है, कहता है मुख्यमंत्री जी हमको पढ़ने का साहस दीजिए। उसका इंटरव्यू आपने भी किया था। बिहार शरीफ में आपको याद होगा कैसे नीतीश कुमार जी के पीछे से एक लड़के ने हमला किया। इन नालंदा इनके सभा में पटाखा फूट जाता है, कहीं विद्यार्थी कुर्सी चलाते हैं। तो जब आपको जनता जनार्दन से मिलना नहीं है, 3 लेयर की इनकी सुरक्षा घेरा होती है, डायरेक्ट कोई मिल नहीं सकता है, अपनी बात कह नहीं सकता है, तो एक भूमिका राजनीति में बनाने के लिए जो जमीन इनकी खिसक गई है, क्योंकि आपने कवर किया गोपालगंज, मोकामा और पूर्णी में इनका जो अपना वोट बैंक था वो सरप्लस नहीं हुआ। तो बहुत सारा चीज है 2023 में परिदृश्य बिल्कुल बदलने वाला है, और उसका आहट आपको 14 तारीख के बाद में आपको दिख जाएगा। खरमास के बाद खेला होने वाला है और 2023 में तो बहुत खेला होने वाला है। राजनीतिक विश्लेषक चंदन सिंह जी से इस बातचीत में इतना ही।